सो हमारे 2 सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, रीजनिंग एंड मैथ्स, राइट। सो जो ये थर्ड सेक्शन है जीए का, इसको स्किप करते हैं और डायरेक्टली इंग्लिश के सेक्शन पे जाते हैं, राइट। सो ये नेक्स्ट सेक्शन हमारा इंग्लिश का है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है, राइट। Match the following, match the statement from column 1 with column 2 and find which of the following pairs of statements form contextually correct sentence. Also, a part of each sentence either in column 1 or column 2 substituted with a blank which needs to be filled with the appropriate word or group of words that will make the pair grammatically correct and meaningful, right. So यहाँ पर हमें एक fill in the blank भी fill करना होगा। पहले तो हम ऑप्शन से जाएंगे, ए को चेक करेंगे। ए को कहाँ पर हम मैच करा सकते हैं? ए ई एक ऑप्शन में दे रखा है, दूसरा ऑप्शन में दे रखा है हमें ए ई है, ए डी है और ए एफ है। चेक करते हैं ए। गाउन्स एंड बॉडी सूट्स इन फ्लोरेसेंट स्पेंडेक्स वर फिटेड, तो ए में क्या है? वर फिटेड विद प्लास्टिक हुप्स आफ्टर अ स्टैचू ऑफ ब्रोना टेलर इरेक्टेड ऑन हर मेमोरी वॉज स्मैश्ड। तो कोई सेंस ही नहीं आ रहा ए और ई का। फिर नेक्स्ट आते हैं ए का साथ में, और कौन सा है ए के साथ में? ये एक है डी, ए डी का चेक करते हैं। गाउन्स एंड बॉडी सूट्स इन फ्लोरेसेंट स्पेंडेक्स वर फिटेड विद प्लास्टिक होप्स हैव एक्सेस टू द न्यू वैक्सीन, एंड यहाँ वैक्सीन की बात हो रही है, सेंस ही नहीं है कोई यहाँ पर। देन एफ पर आते हैं, ए एफ। Gowns and body suits in fluorescent spandex were fitted with plastic hoops that stood away from the body at waist। तो ये यहाँ पर सेंस आ रहा है कि बॉडी में वो फिटेड होते हैं प्लास्टिक हुप्स के साथ में, जो कि स्टूड अवे हो जाता है, दूर रहता है बॉडी के वेस्ट से, राइट। तो ये कनेक्ट हो रहा है ए एंड एफ। अब एक बार यहाँ पर इस ऑप्शन में ए एफ है, बी ई है। बी ई चेक करते हैं, बी में क्या है? पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग व्हाट अपीयर्स टू बी an act of vandalism E after a statue of Breonna Taylor erected to honor her memory was smashed। ठीक है, तो पहले में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये वेंडलिज्म हुआ है। यहाँ पर लिखा है फिल इन द ब्लैंक में, वेंडलिज्म हुआ है। किसका वेंडलिज्म? मीन्स जो डिस्ट्रॉय किया गया है टेलर का स्टैचू वगैरह। तो ये भी कनेक्ट हो रहा है। सो ऑप्शन बी, बी ई और ए एफ कनेक्ट हो जाएंगे। Then attacks on hedge fund managers and pharma executives became rarer and rarer। ए को चेक करेंगे हम, रेयर एंड रेयरर हो गए हैं। ए में क्या है? रेयरर एंड रेयरर रिप्लेस्ड विद प्रेज फॉर टैक्स कट्स। तो यहाँ टैक्स कट्स की बात हो रही है, ए और ई, तो यहाँ कोई सेंस नहीं बन रहा। ई एंड क्रिंज सेल्फ इंड्यूसिंग मोस्ट पीपल ऑलरेडी थिंकिंग इन डाउट, टैक्स कट्स का कुछ सेंस नहीं आ रहा है। देन नेक्स्ट आते हैं, ए ई नहीं हो रहा है यहाँ पर। देन और ए में क्या है? ए ई यहाँ पर भी गिवन है, ए ई नहीं होने वाला। टैक्स कट्स ए ई, कोई और चेक कर लेते हैं, बी से चेक कर लेते हैं। बी में क्या है? ब्रेंजनेव वॉज इन नो मीटिंग दैट आई वॉज इन, वॉज इन नो मीटिंग दैट आई वॉज इन। ओके, फिर बी से हम चेक करेंगे, बी डी एंड आई वॉज इन ऑल दी डेलीगेशन मीटिंग्स ऑन दैट ट्रिप। तो देखिए बी में भी डी की बात, मीटिंग की बात हो रही है, और डी में भी मीटिंग की बात हो रही है। तो ये बी और डी तो कनेक्ट हो रहा है। अब बी डी कहाँ कहाँ है? यहाँ पर भी बी डी है, बट ए ई कनेक्ट नहीं हो रहा था, अभी हमने चेक किया है। ए ई अभी हैव बीन के साथ में कनेक्ट करेंगे तब चेक होगा। अभी हमने हैव बीन नहीं, यहाँ पर हमने रिप्लेस्ड के साथ में देखा था, अभी हैव बीन है। सो अटैक्स ऑन हेज फंड मैनेजर्स एंड फार्मा एग्जीक्यूटिव्स बिकेम रेयरर एंड रेयरर। हैव बीन एंड क्रिंज, एंड के साथ में कनेक्ट हो रहा है, क्रिंज इंड्यूसिंग। तो हैव बीन के बाद में कोई वर्ब भी नहीं आ रही है थर्ड फॉर्म में, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो बी डी श्योर हो गया, यही आएगा, ठीक है, बी डी। कोई ऑप्शन और नहीं है बी डी के साथ में, बी डी सी एफ, और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, यही हो जाएगा। देयर इज़ अ रिपोर्टर हु हैज़ प्रो-बीजिंग पेरेंट्स बट कंटिन्यूज। तो यहाँ एक रिपोर्टर है जिसके पेरेंट्स जो हैं प्रो-बीजिंग है बट कंटिन्यू करता है, कंटिन्यूज। अब ए ई चेक करते हैं,
कंटिन्यूज टू रिपोर्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कंटिन्यू करता है रिपोर्ट करना अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इवन एज हर फैमिली ड्रिफ्ट्स फर्दर अपार्ट, यहाँ तक कि उसकी जो फैमिली है वो क्या ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है ओपिनियन में, राइट। तो ए और ई जो है ये कनेक्ट हो रहे हैं, सेंस भी आ रहा है पूरा। और ए के साथ में ए एफ कुछ होगा नहीं कनेक्ट, चेक करना हो फिर से देख लेंगे क्योंकि वहाँ पर परफेक्ट हो रहा है। देयर इज द रिपोर्टर हु हैज़ प्रो बीजिंग पेरेंट्स बट कंटिन्यूज, ये देखते हैं, टू कवर पॉलिटिकल न्यूज एफ ऑफ दोज अक्यूज्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग विचक्राफ्ट, सेंस नहीं आ रहा है यहाँ भी। यहाँ पर फैमिली और यहाँ फैमिली, ए और ई कनेक्ट हो रहा है। फिर ए डी अगर चेक करेंगे अगेन, देयर इज द रिपोर्टर हु वाज प्रो बीजिंग पेरेंट्स बट कंटिन्यूज टू कवर पॉलिटिकल न्यूज आवर रिलेशनशिप व्हाट वी डिडंट रियली, रेस यहाँ नहीं कुछ हो रहा, ठीक है। तो ए और ई कनेक्ट हो जाएगा हमारा। फिर अब हमें चेक करना पड़ेगा ए ई के बाद में ये बी डी, क्योंकि ए सिर्फ यहीं पर है तो बी डी चेक करना होगा। आई थिंक वी वर सो फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स पर्सनैलिटीज and quirks at the beginning of our relationship that we didn't really talk about race, right। तो यहाँ पर भी एक दूसरे की पर्सनैलिटी एंड रिलेशनशिप की बात हो रही है एंड ये भी सेम हो रहा है, कनेक्ट हो सकता है। सी एफ पे आते हैं, सी एफ में क्या गिवन है, द ओरिजिनल विच हंट्स बिगेन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप एंड स्प्रेड टू कॉलोनियल अमेरिका, ओके, in the religious persecution of those accused of practicing witchcraft। तो यहाँ पर भी witchcraft है, यहाँ पर भी witch hunt है, तो ये भी कनेक्ट हो रहा है, सेंस भी आ रहा है, पूरा राइट हो जाएगा। ये एक पूरा पैराग्राफ है, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट समराइजेज द एंटायर पैसेज, समरी बतानी है, इसमें टाइम लगेगा पूरा रीड करके, उसको बाद में करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। नेक्स्ट है क्या करना है यहाँ पर, in the given question two phrases sentence highlighted may or may not correctly used form the given, choose one correct। तो करेक्ट फ्रेज यहाँ पर हमें चूज करनी है, ओके। ब्रिटेन्स पुश फॉर फ्रेश मार्केट्स आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन इज लाइक टू लीड टू न्यू लैंग्वेज नीड्स एंड कंपनीज। तो यहाँ पर लाइकली टू ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ये फर्स्ट में दिया है लाइकली टू मीन्स कोई पॉसिबिलिटी होती, संभावना होती है, राइट। एंड कंपनीज रेस्पॉन्ड टू this challenge, again companies will depend on a multilingual skills pool for cross border trade। तो अगर ये हम लेते हैं likely to lead तो ये तो ठीक हो जाएगा, the European Union is likely to lead to new language needs and companies, ये आगे आएगा responding to this challenge, ठीक है। तो ये कंपनीज के लिए आएगा responding to, यानी ये एडजेक्टिव का वर्क करेगा, या ing फॉर्म जो है आपकी, ये मतलब वो कंपनी जो रेस्पॉन्ड कर रही हैं चैलेंज को लेकर के। तो ये फर्स्ट वाला बन रहा है। सेकंड देखते हैं, ब्रिटेन का जो पुश है फॉर फ्रेश मार्केट आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन इज, वो क्या है, इज लीडिंग, अगर सेकंड देखें तो वो लीड कर रहा है टू न्यू लैंग्वेज नीड्स एंड कंपनीज को लेकर के, कंपनीज जो कि रेस्पॉन्सिव है, रेस्पॉन्सिव एक एडजेक्टिव हो गया, रेस्पॉन्सिव टू दिस चैलेंज विल डिपेंड अपॉन द, वहाँ पर भी सेम हो जाएगा, तो 1 और 2 तो बन जाएंगे। देन थर्ड में क्या है, यहाँ बोला गया है इज लेड, तो इज के साथ में थर्ड फॉर्म लेड लेंगे। फिर आगे जाके कंपनीज रेस्पॉन्स लिखा है, रेस्पॉन्स एक वर्ब है या नाउन है, तो ये दोनों नहीं आने वाले, 1 एंड 2। देन जो द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली यूज ऑफ सेंटेंसेस, तो यहाँ पर हमें ऑर्डर बताना है इसका, ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट, तो एक बार पहले हमें PQRST इनमें ABCD का ऑर्डर लगाना होगा, देन आफ्टर दैट पूरा कंप्लीट इनका ऑर्डर देखना होगा। तो P में जो ऑर्डर है वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। नाउ मोर एंड मोर किबुट्स मेंबर्स and Indian community but meals were prepared eat as families at home। तो ये फर्स्ट सेंटेंस कहाँ से होगा, पहले तो पेयर हमें ढूंढना पड़ेगा, पेयर क्या क्या बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक बन रहा है मील्स वर प्रिपेयर्ड, तो मील्स वर प्रिपेयर्ड, ये वर प्रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगी। एंड नेक्स्ट इज ईटन दे रखा है यहाँ पर, राइट। ईटन भी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो ये कनेक्ट हो रहा है। नाउ मोर एंड मोर कीबोर्ड्स मेंबर्स एंड ईटन, सो मील्स वर प्रिपेयर्ड अगर हम ये सी लेते हैं,
मील्स वर प्रिपेयर्ड एंड ईटन कम्युनली बट। अब ईट एज, ये डी वाला जो है ईट एज फैमिलीज एट होम, तो ये किसके साथ में जाएगा? ईट जो है वो क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर, सॉरी प्लूरल होगा, तो प्लूरल यहाँ पर ये है नाउ मोर एंड मोर किबुट्स मेंबर्स ईट एज, ठीक है। तो अब हमारा कनेक्शन क्या बनेगा? सी। अगर हम पी वाले में देखेंगे तो पी वाले में हमें क्या मिलेगा? सी पहले आएगा, मील्स वर प्रिपेयर्ड, मील्स वर प्रिपेयर्ड एंड ईटन कम्युनली बट नाउ मोर एंड मोर किबुट्स मेंबर्स ईट एज फैमिलीज एट होम, ठीक है। तो उसके लिए किबुट्स मेंबर्स क्या है? प्लूरल है, इसलिए ईट आ गया, ना कि ईट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देन क्यू में आते हैं, ऑफ द न्यू स्टेट ऑफ इजराइल इवॉल्व्ड ओवर टाइम, तो पहले स्टार्ट कहाँ से होगा? या फिर पेयर ढूंढते हैं। एंड इट केम टू प्ले रोल बाउंड्रीज द एम्स ऑफ किबुट्स सिस्टम्स इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड इट केम। अभी देखिए बी और सी बन रहा है, इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड इट केम टू प्ले अ रोल इन फॉर्मिंग द इंडस्ट्रीज, तो ये बी एंड सी का एक कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है दी बाउंड्रीज ऑफ द न्यू स्टेट ऑफ इजराइल, सी के बाद में ए आना चाहिए। तो अगर हम देखें डी पहले आ जाएगा, द एम्स ऑफ द किबुट्स सिस्टम, द एम्स ऑफ द किबुट्स सिस्टम ऑफ इवॉल्व ओवर टाइम, ठीक है। तो ये जो एम थे इनके इवॉल्व हुए हैं ओवर टाइम, तो बी आ जाएगा ओवर टाइम। एंड इट केम टू प्ले अ रोल इन फॉर्मिंग द बाउंड्रीज, तो ये आ जाएगा। देन बाउंड्री कहाँ की है? ये है ऑफ द न्यू स्टेट ऑफ इजराइल के न्यू स्टेट की, तो ए आ जाएगा। देन आर पे आते हैं, आर में है टू इनोवेशंस इन पेस्ट कंट्रोल द किबुट्स फ्रॉम वाटर, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? देखिए टू कंट्रोल यहाँ से स्टार्ट होगा नहीं। अच्छा ये यहाँ पर गिवन है फ्रॉम वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स। अच्छा देखिए जब भी सेंटेंस में फ्रॉम आता है तो वो उसके साथ बाद में टू आता है, सो फ्रॉम अ पर्टिकुलर थिंग टू अ पर्टिकुलर थिंग, सो फ्रॉम वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स टू इनोवेशंस इन पेस्ट कंट्रोल, तो ये ऐसे हो सकता है। द किबुट्स, अब किबुट्स नाउन है, उसके बाद में कोई वर्ब आएगी, या द किबुट्स ये क्या आ रहा है? ग्लोबल एग्रीकल्चर ये नाउन आ रहा है। द किबुट्स मूवमेंट ये हो सकता है, किबुट्स मूवमेंट मतलब किबुट्स कम्युनिटी की जो मूवमेंट थी, किबुट्स मूवमेंट हैज़ बीन एट द हेल्म ऑफ, फिर ये बचा है ग्लोबल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, राइट। तो हम बी से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स टू इनोवेशन इन पेस्ट कंट्रोल, द किबुट्स मूवमेंट, डी मूवमेंट हैज़ बीन एट द हेल्म ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, पी क्यू आर एस। एस में क्या है? कलेक्टिव्स हैव मूव्ड टू अ मोर प्राइवेटाइज्ड मॉडल टुडे रफली, अब कलेक्टिव से स्टार्ट नहीं होगा। टुडे रफली 75% ऑफ दीज टू वर्क अवे फ्रॉम द कीबोर्ड्स व्हाइल स्टिल लिविंग देयर, अलाउइंग मेंबर्स मोर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड द एबिलिटी। अब एंड द एबिलिटी टू वर्क, ये डी से सी कनेक्ट हो जाएगा, एंड द एबिलिटी टू वर्क अवे फ्रॉम द कीबोर्ड्स व्हाइल स्टिल लिविंग देयर, राइट। तो ये एक कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, पेयर मिल रहा है हमें कि दी एबिलिटी टू वर्क, क्योंकि दी एबिलिटी के बाद हम कलेक्टिव्स नहीं ले सकते हैं, टुडे भी नहीं ले सकते हैं, तो हमें डी और सी एक पेयर मिल रहा है, ठीक है ये। और ए के साथ में क्या आएगा? फिर स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? ए आर एस, अलाउइंग मेंबर्स मोर, तो टुडे से अगर स्टार्ट करें तो बी वाले से, टुडे रफली 75% ऑफ दीज है तो कलेक्टिव्स, ये सही है। दीज कलेक्टिव्स हैव मूव्ड टू मोर प्राइवेटाइज्ड मॉडल, कॉमा अलाउइंग मेंबर्स मोर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, डी और आगे सी कनेक्ट हो जाएगा, ये सही है। तो हम बी लेंगे, देन ए लेंगे, देन डी एंड देन सी, बी ए डी, बी ए डी सी, ठीक है। फिर आते हैं टी पर। टी में क्या है कि इंडस्ट्री थ्रू एडवांसेस सच एज ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी लैंड दीज कम्युनिटीज ऑल्सो हेल्प्ड डेवलप द नेशंस हाईली एक्लेम्ड एग्रीकल्चरल आफ्टर कल्टिवेटिंग दी वंस इनफर्टाइल। अब वंस इनफर्टाइल के बाद में क्या आएगा? डी के बाद में क्या सी आ सकता है? वंस इनफर्टाइल डेवलप द नेशंस, ये नहीं सेंस बन रहा है। फिर डी में आएंगे
दी वंस इनफर्टाइल लैंड, ये बी में आ रहा है लैंड, अब इनफर्टाइल लैंड ये बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। इनफर्टाइल इंडस्ट्री तो होगा नहीं, इंडस्ट्री किसके साथ में आएगा, एंड लैंड दीज कम्युनिटीज ऑल्सो हेल्प्ड डेवलप, ये देखिए यहाँ पर आ सकता है हाईली एक्लेम्ड एग्रीकल्चरल, सी के बाद में ए आ जाएगा, इंडस्ट्री एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री थ्रू एडवांसेस सच एज ड्रिप इरिगेशन, राइट। तो एक कनेक्शन बन गया हमारा, ये आपका डी जो है इनफर्टाइल लैंड वाला, ये डी कनेक्ट हो जाएगा बी से, डी कनेक्ट हो जाएगा बी से, एक पेयर ये बन जाएगा, और ये सी वाला जो है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, सी वाला ए से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट डी से होगा या सी से, ये हमें देखना है। डी से स्टार्ट हो सकता है, आफ्टर कल्टिवेटिंग द वंस इनफर्टाइल हो सकता है, सी से स्टार्ट हो गया, सी से डेवलप दी नेशंस, ये नहीं स्टार्ट होगा सी से डेवलप वर्ब से नहीं स्टार्ट होगा। आफ्टर, अब डी से स्टार्ट करेंगे हम, डी बी, सेंटेंस क्या बनेगा, आफ्टर कल्टिवेटिंग द वंस इनफर्टाइल लैंड दीज कम्युनिटीज ऑल्सो हेल्प्ड, उन्होंने हेल्प किया डेवलप करने में, डेवलप दी नेशंस हाईली एक्लेम्ड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री थ्रू एडवांसेस सच एज ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो डी बी हो गया, सी और ये हो गया। फिर आते हैं आगे, टी यू और ये सब सारे जो हैं कंप्लीट हैं, यू एंड वी। अब ऑर्डर लगाना होगा हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट देखना होगा हमें, राइट। तो पहले हमें फर्स्ट अगर सेंटेंस मिल जाए स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं तो बेटर होगा, राइट। तो पहले में फर्स्ट पी में गिवन है हमें ये नाउ मोर एंड मोर किबुट्स फैमिलीज, तो सी से अगर पढ़ेंगे हम इसको रीड करेंगे सी से, मील्स वर प्रिपेयर्ड, मील को प्रिपेयर किया जाता था, प्रिपेयर्ड एंड ईटन कम्युनली, कम्युनली इसको ईट करते थे, एंड बट नाउ मोर एंड मोर किबुट्स मेंबर्स ईट एज फैमिलीज एट होम, तो वो खाते थे, ठीक है, पी हो गया। देन नेक्स्ट आता है क्यू में क्या है, ऑफ क्यू में डी से स्टार्ट करेंगे, डी बी, द एम्स ऑफ किबुट्स सिस्टम इवॉल्व ओवर टाइम, तो इनका जो किबुट्स सिस्टम का जो एम था वो इवॉल्व हुआ ओवर टाइम, एंड इट केम टू प्ले रोल इन फॉर्मिंग द बाउंड्रीज, फिर ये इवॉल्व हुआ, डेवलप हुआ, इवॉल्व मीन्स डेवलप होना, विकसित होना, ऑफ द न्यू स्टेट ऑफ इसराइल, फिर ये इसराइल के न्यू स्टेट में वो हो गया, इस्टेब्लिश हो गया। तो ये बेसिकली कीबोर्ड्स के बारे में बता रहे हैं, सिस्टम के बारे में। फिर टू इनोवेशंस इन पेस्ट कंट्रोल, तो इसको क्या होगा, फ्रॉम वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स टू इनोवेशन इन पेस्ट कंट्रोल कीबोर्ड्स मूवमेंट हैज़ बीन एट द हेल्म ऑफ, तो बाद में ये कीबोर्ड्स मूवमेंट की बात हुई, तो पहले इससे पहले कीबोर्ड्स के बारे में बात होगी तभी कीबोर्ड्स मूवमेंट की बात होगी, तो ये तो बाद में आएगा, पहला नहीं हो सकता ये। कलेक्टिव्स हैव बीन, अगर इसमें देखेंगे टुडे रफली 75% ऑफ दीज कलेक्टिव्स हैव मूव्ड टू मोर प्राइवेटाइज्ड मॉडल टू वर्क अवे फ्रॉम दी अलाउइंग मेंबर्स, ठीक है, मोर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड दी एबिलिटी टू वर्क अवे फ्रॉम दी कीबोर्ड्स वाइल स्टिल लिविंग देयर, तो यहाँ पर इसका सेंस आएगा, बट यहाँ पर अगेन कीबोर्ड्स के बारे में बात होगी, पहले कीबोर्ड्स का जहाँ पर इंट्रोडक्शन होगा वो पार्ट में लेना पड़ेगा। यहाँ क्या दिखा है, इंडस्ट्री थ्रू एडवांसेस सच एज ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी लैंड दीज कम्युनिटीज, अब ये कम्युनिटीज़ के बारे में बात हो रही है तो टी तो आने वाला नहीं पहले, क्योंकि दीज कम्युनिटीज़ है, कम्युनिटीज़ के बारे में बात हो रही है, तो टी तो पहले आएगा ही नहीं, टी यहाँ है भी नहीं पहला, ठीक है। फिर आते हैं यू पे, यू पहला हो सकता है क्या, यू पहला होगा नहीं। इसमें क्या बताया गया, इन द लेट 1930s मैनी ऑफ दीज कम्युनिटीज़ वर एस्टेब्लिश्ड इन दी नेगेव, नेगेव में गए ये लोग, अदर डेजर्ट एरियाज में ट्राई करने के लिए, क्लेम लैंड को क्लेम करने के लिए, दैट दे होप्ड वुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू ज्यूइश स्टेट में ये लोग इनकॉर्पोरेट कर देंगे इन फ्यूचर में, तो यहाँ लैंड की बात हो रही है बेसिकली। और वी में क्या है, वी से भी एंड स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो बेसिकली अगर हम देखें ये कम्युनिटी का जो है कीबोर्ड्स कम्युनिटी जगह जगह यूज़ हो रहा है वर्ड, तो पहले वही वर्ड आएगा जहाँ पर कम्युनिटी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो कीबोर्ड्स मेंबर्स हैं यहाँ पर, तो ये कीबोर्ड सिस्टम, देखिए कीबोर्ड सिस्टम जो है यहाँ से स्टार्ट होता है क्यू में, क्यू में क्या है, डी अगर बी पढ़ेंगे, डी बी, द एम्स ऑफ कीबोर्ड्स सिस्टम इवॉल्व ओवर टाइम, ठीक है, डेवलप हुआ, विकसित हुआ, एंड इट केम टू प्ले रोल इन फॉर्मिंग बाउंड्रीज, फॉर्म की इन्होंने कहाँ पर, इसराइल में, तो बेसिकली ये इनकी स्टार्ट पॉइंट हो सकता है क्यू, क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं हम जहाँ से ये इवॉल्व हुआ है। फिर हमारे पास ऑप्शन है क्यू टी या क्यू यू, अब हम रीड करके देखेंगे क्यू यू में क्या है, क्यू टी में क्या है। क्यू टी में है इंडस्ट्री थ्रू, टी को हमने क्या किया है, ये डी बी सी है, तो आफ्टर कल्टिवेटिंग दी वंस इनफर्टाइल लैंड दीज कम्युनिटीज ऑल्सो हेल्प्ड डेवलप द नेशंस हाईली एक्लेम्ड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एडवांसेज एंड ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी, तो डायरेक्ट यहाँ पहले उसके बारे में बताया गया क्यू में,
कैसे उन्होंने स्टेट इजराइल में आया और फिर तुरंत यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। टी में क्या है, टी में पहले वही होगा, स्टार्ट करेंगे। The aims of kibbutz system evolved over time and it came to play a role in forming the boundaries of new state of Israel. Q हो गया। टी में क्या आएगा, टी में आएगा डी बी, नहीं क्यू टी तो देख लिया है, क्यू यू देखना है, क्यू यू देखते हैं। इन द लेट 1930s मैनी ऑफ दीज कम्युनिटीज, अब पहले कीबोर्ड सिस्टम की बात हो गई, अब उसी के लिए बोल रहा है कि ये दीज कम्युनिटीज। तो इन द लेट 1930s मैनी ऑफ दीज कम्युनिटीज वर एस्टेब्लिश्ड इन नेगेव, नेगेव में एस्टेब्लिश हो गई। तो पहले बताया था कि ये उसमें इसराइल के स्टेट में एस्टेब्लिश हुई थी, अब फिर ये नेगेव में हो गई। अदर आउटलाइंग डेजर्ट एरियाज, और जो वहाँ के डेजर्ट एरियाज में वहाँ पर एस्टेब्लिश हो गई, क्या करने के लिए, टू ट्राई टू क्लेम, क्लेम करने के लिए लैंड दैट दे होप्ड वुड बी इनकॉर्पोरेटेड, जीविस स्टेट में कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी जीविस स्टेट की बात हो रही है, उनके लैंड की बात हो रही है, और यहाँ क्यू वाले में भी सेम वही बात हो रही है कि जो ये स्टेट ऑफ इसराइल है वहाँ पर ये लोग फॉर्म हुए हैं। क्यू यू काफ़ी क्लोज है, तो ये हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। बोले विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज सिमिलर होगा एसेंस ऑफ द लास्ट सेंटेंस के एसेंस में। तो लास्ट सेंटेंस हमारा है पी, पी है CBAD, पी को रीड कर लेंगे CBAD, सी से इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, मील्स वर प्रिपेयर्ड and eaten communally but now more and more kibbutz members eat as families at home, ठीक है। तो एक होम की बात, ईटिंग की बात हो रही है, फूड की बात हो रही है। द किबुट्स मूवमेंट रिवॉल्यूशनाइज्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन कंट्री इंट्रोड्यूसिंग एडवांसेस, तो ये कोई सेंस नहीं बन रहा, ईट की बात हो रही है वहाँ खाने की। One of the highlighting features of kibbutz movement is the discovery of agricultural methods, conservation water, conserved water की ये बात नहीं हो रही है। The significance of kibbutz movement in its ability to convert a barren land, तो barren land को fertile कर दिया है, वो इस पी में कुछ बात नहीं हो रही है। Traditionally the practice of gathering as a community and having food is now changed, तो ये देखिए food की बात हो रही है और community के साथ में मिलकर के खाने की बात हो रही है। लास्ट में क्या है, द इनिशियल आइडिया टू टेक ओवर डेजर्ट रीजन एफिलिएट इजराइल, कोई बात ही नहीं है फ्यूचर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा फिफ्थ एंड सिक्स्थ में कौन आएगा, तो हमारा जो ऑप्शन दे रखा था ना ये वाला SP, तो Q आया था, Q है, U है, T है, R है, VSP, ठीक है। तो ये देखिए फिफ्थ एंड सिक्स्थ हो जाएगा VS। Which of the following sentences can be inferred from the third and fourth sentences, थर्ड फोर्थ सेंटेंस को हमें पढ़ना पड़ेगा क्या है, फिर हम इन्फ्रेंस कर पाएंगे कुछ भी। तो थर्ड में है T एंड फोर्थ में है R, फिर TR को पढ़ते हैं। T में क्या गिवन है, T में है DBCA, D से पढ़ते हैं। After cultivating the once infertile land, these communities also helped develop the nation's highly acclaimed agriculture industry through advances such as drip irrigation technology। तो इसमें बताया गया है कि इन्होंने डेवलप किया है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को भी और ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी को भी। आर में क्या बताया है, आर में बताया गया है RBADC, फ्रॉम वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स टू इनोवेशंस इन पेस्ट कंट्रोल, The kibbutz movement has been at the helm of global agricultural technology। तो बेसिकली यहाँ पर भी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी यूज़ की है इन्होंने, और इसमें इन्होंने पेस्ट कंट्रोल की जो टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप किया है, और फ्रॉम वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन को भी डेवलप किया है। अब सेंटेंस में आते हैं ऑप्शंस। किबुट्स मूवमेंट थ्रू अ पायनियर इन मेकिंग ग्राउंड, किबुट्स मूवमेंट दो अ पायनियर इन मेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज वॉज स्टार्टेड विद सेल्फिश मोटिवेशन। तो यहाँ बात हो रही है कि किबुट्स मूवमेंट जो हुए थे वो सेल्फिश मोटिवेशन को लेकर के थे, तो ऐसा कुछ भी है नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। किबुट्स मूवमेंट इज अ पायनियर इन यूजिंग वन ऑफ द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज टू बी यूज्ड इन एग्रीकल्चरल। तो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज उन्होंने यूज़ की हैं एग्रीकल्चर में, ये तो बताया गया है, मे भी हो सकता है, आगे देखते हैं। The kibbutz movement focused only on making better agricultural practices but failed to address issues related to pest। तो ये तो रॉन्ग दे रखा है एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने एड्रेस को इशू किया है पेस्ट कंट्रोल को लेकर के एंड वाटर कंजर्वेशन को लेकर के। तो फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग है, सेकंड राइट हो जाएगा। सेकंड में इन्होंने बताया है कि वो क्या बना है, फ्यूचर अच्छा बना रहे हैं एग्रीकल्चर को लेकर के, टेक्नोलॉजीज, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। द थ्री मेन यहाँ करना गया है, गिवन सेंटेंसेज ईच कंटेनिंग हाईलाइटेड वर्ड, सो रीड द गिवन आंसर्स,
क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द रिडंडेंट वर्ड्स इन बोथ दी सेंटेंसेस। तो बोथ दी सेंटेंसेस में जो रिडंडेंट वर्ड होंगे जिनका यूज नहीं होना चाहिए उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर लिखा है द 3 men हैव बीन हेल्ड होस्टेज बाई आर्म्ड गनमैन। अब आर्म्ड का मतलब भी जिसके साथ में हथियार होते हैं और गनमैन के मतलब भी गन होती है जिसके साथ में, सेम ही हो गया, तो ये एक कोई हट जाएगा इसमें से। सिंस लास्ट वीक, तो ई है वो सही है। दी पुलिस डिसाइडेड टू डेविएट फ्रॉम बेसिक फंडामेंटल्स। तो बेसिक का मतलब और फंडामेंटल्स का मतलब दोनों ही सेम है, तो यहाँ से एच हट जाएगा, बेसिक। डिवाइस द न्यू स्ट्रेटजी टू कैच देम, तो एच हटा दिया यहाँ से हमने, एच वाला एक ऑप्शन ये है और कोई है नहीं। सी में ये हट जाएगा आर्म्ड, तो गनमैन इज सफिशिएंट, वो रिडंडेंट हो गया आर्म्ड। यहाँ पर क्या करना है, हमें कनेक्ट करना है दो सेंटेंसेस को, ये 1 and 2 स्टेटमेंट को। तो ये क्या आएगा इसमें, हाउएवर सिंस सो द 3 men हैव बीन हेल्ड होस्टेज, इनको होस्टेज बना लिया गया, बंधक बना लिया गया, बाई आर्म्ड गनमैन जो थे उन्होंने, सिंस लास्ट वीक, पिछले लास्ट वीक में। दी पुलिस डिसाइडेड, तो फिर पुलिस ने डिसाइड किया डेविएट करने का फ्रॉम बेसिक फंडामेंटल्स की, जो बेसिक फंडामेंटल है वहाँ से हम डेविएट कर जाएंगे एंड डिवाइस करेंगे एक नई स्ट्रेटजी टू कैच देम। तो उनको कैच करने के लिए कोई नई स्ट्रेटजी पुलिस यहाँ पर डिवाइड करेगी, बनाएगी, निकाल कर लाएगी, राइट। तो इसका मतलब हाउएवर हम लगाएंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा, दोनों में अपोजिट सेंस आना चाहिए। पहले में क्या बोला है कि 3 men जो है उनको होस्टेज बना लिया गया गनमैन के द्वारा, तो ये अगर हम लगाएं फिर लिखें हम सिंस, तो पहला हम ले सकते हैं सिंस द 3 men हैव बीन हेल्ड होस्टेज। तो चूंकि 3 जो गनमैन थे उनको होल्ड कर वो कर लिया गया, बंदी बना लिया गया, और फिर कॉमा दे देंगे दी पुलिस डिसाइडेड, इसलिए जो है पुलिस ने डिसाइड किया कि बेसिक जो फंडामेंटल है उससे वो लोग डेविएट करेंगे, नई स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। तो ये सिंस बन सकता है, एक कॉज है कोई और उसका इफेक्ट ठहरा है। सो का मतलब इसलिए होता है, तो ये भी हो सकता है कि 3 men जो थे उनको होस्टेज बना लिया गनमैन ने, तो पुलिस ने डिसाइड किया कि वो अपनी बेसिक फंडामेंटल से डेविएट करेंगे और नई स्ट्रेटजी को फॉर्म करेंगे। तो सिंस एंड सो आंसर हो जाएगा। इसमें हमें एरर बताना है, फाइंड द एरर सेंटेंस गिवन बिलो एंड फाइंड द पार्ट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दैट हैव सेम टाइप ऑफ एरर एज द गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस में जो एरर है उसी टाइप की एरर यहाँ कहीं पर होगी, वो हमें बतानी है। तो ये एक दे रखे हैं ऑप्शंस, इसमें कौन सी एरर है, इसमें कौन सी एरर है, सेम टाइप की एरर है, बहुत इसमें रीड करना पड़ेगा, आगे देखते हैं। इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग क्रिएटिंग, यहाँ पर भी सेम वही काम करना है, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, पर्पल कर देते हैं, यानी कि बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, 2 phrases दे रखी हैं, हाईलाइटेड इन मे और मे नॉट बी करेक्टली यूज्ड फ्रॉम द चॉइस, यूज़ करना है हमें जो करेक्टली हो। तो हमें चेक करना होगा कौन सी करेक्टली यूज़ हो सकती है यहाँ पर। आवर रियल लाइफ फ्रेंड्स मे समटाइम्स बोरिंग अस बट द फ्रेंड्स वी फाइंड इन बुक्स वुड नेवर डू दैट। सो आवर रियल टाइम फ्रेंड्स मे समटाइम्स बोरिंग, तो मे के बाद में बोरिंग अस तो आएगा ही नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ठीक है। बोरिंग अस मे फर्स्ट फॉर्म लेता है, बोर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए रियल टाइम फ्रेंड्स फर्स्ट वाला सही हो सकता है, बोर अस है उसमें, और सेकंड बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बोर्ड दे रखा है, मे के साथ में बोर्ड नहीं आने वाला, और थर्ड भी राइट हो सकता है, फर्स्ट और थर्ड राइट हो सकता है। अब यहाँ पर या मैं लिखूंगा आवर रियल लाइफ फ्रेंड्स या आवर रियल लाइफ फ्रेंड, दोनों में ही मे के साथ में कोई इशू नहीं आएगा, चाहे हम प्लूरल लें या सिंगुलर लें। तो 1 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस फॉर्म करना है। एरर क्या है, तो एरर से ज़्यादातर मैं दूर ही रहता हूँ क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस को चेक करके एरर निकालनी पड़ेगी, बाद में देखेंगे इसको। यहाँ क्या करना है, यहाँ ऑर्डर बताना होगा इनको, चलो ये कर लेते हैं, ये क्वेश्चन इजी रहते हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक रिवार्ड में अकर व्हेन अ गेम प्लेयर बिकम्स हाइपर स्टिमुलेशन एज ए रिजल्ट ऑफ गेम स्पीडिंग अप एंड प्रोवाइडिंग मोर थ्रेट्स एंड रिवार्ड्स एज द पर्सन प्रोग्रेसेस थ्रू डिफरेंट लेवल्स। तो ये इंट्रिंसिक रिवार्ड्स की बात हो रही है यहाँ पर। सेकेंड में एक्सट्रिंसिक रिवार्ड, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग कंज्यूमर्स विद पॉइंट्स एज दे अकम्प्लिश टास्क्स और स्पेंड मोर। तो एक्सट्रिंसिक रिवार्ड की बात हो गई। फिर यहाँ पर अगेन इंट्रिंसिक रिवार्ड्स की बात हो रही है। इंट्रिंसिक रिवार्ड्स आर दोज दैट इंटीग्रेट और रेजोनेट विद इनेट और नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ पर्सन साइक एंड कॉग्निशन। डी में क्या, सेकेंडली एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स आर दोज दैट फोकस प्रिंसिपली ऑन द इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द पर्सन। फिर आगे गेम प्लेयर कंटिन्यूज द गेम बिकॉज ही और शी डेविएट फ्रॉम एंजॉयमेंट वगैरह, ठीक है।
तो बेसिकली दो स्टेटमेंट है जिनमें इंट्रिंसिक और दो में जो है एक्सट्रिंसिक की बात हुई, तो इनको तो हम पेयर में बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इंट्रिंसिक वाला जो है, ये इंट्रिंसिक रिवार्ड सिस्टम आर दोज दैट इंटीग्रेट फॉर, तो पहले सी लेंगे या पहले हम ई लेंगे, ई में भी इंट्रिंसिक है, सॉरी सी और ए, सी में भी इंट्रिंसिक की बात हो रही, ए में भी इंट्रिंसिक की बात हो रही है। देखिए सी में क्या है, इंट्रिंसिक को डिफाइन किया गया है और ए में उसका एग्जांपल दिया गया है। तो पहले डेफिनेशन देंगे हम, इंट्रिंसिक रिवार्ड्स क्या होते हैं, आर दोज दैट इंटीग्रेट और रेजोनेट, ठीक है। तो अगेन एक पेयर बन सकता है सी और ए का, एक पेयर बन सकता है सी और ए का। दूसरा पेयर क्या बनेगा, एक्सट्रिंसिक के लिए, एक्सट्रिंसिक में भी बी में एग्जाम्पल बताया गया है और डी में उसके बारे में बताया गया है, तो डी और बी आ जाएगा। तो ये हम ऑर्डर देखेंगे, सी ए डी बी किस सेंटेंस में आ रहा है। सी ए यहाँ पर है, डी बी नहीं है, सी ए यहाँ नहीं है, सी ए यहाँ है, डी बी है, दोनों ही है, मे बी दोनों पेयर हैं तो ये हो सकता है सही। सी ए यहाँ नहीं है, सी ए यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें सी ए और डी बी। अब चेक करते हैं फिर से पढ़ करके सी ए को, इंट्रिंसिक रिवार्ड्स आर दोज दैट इंटीग्रेट और रेजोनेट विद इनेट और नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ अ पर्सन साइक एंड कॉग्निशन, सी हो गया। फिर ए में वही उसका एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक रिवार्ड सिस्टम, ये सारा हो जाएगा। फिर डी में क्या है, ई में ई आएगा, ई में वही गेम, द गेम प्लेयर कंटिन्यूज द गेम बिकॉज ही और शी डेरिवेट्स डायरेक्ट एंजॉयमेंट, गेम के बारे में हो गया। एक्चुअली ये एक जो वर्ड दे रखा है सेकेंडली इंट्रिंसिक रिवार्ड्स आर दोज, तो फर्स्ट मतलब इंट्रिंसिक आएगा, सेकेंड एक्सट्रिंसिक आएगा, सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें बोल रहा है एरर फ्री कौन सा है, किसमें एरर नहीं है, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक रिवार्ड्स में अकर व्हेन अ गेम प्लेयर बिकम्स हाइपर स्टिमुलेशन। अब ये बिकम्स वर्ब है, उसके बाद में आया है हाइपर स्टिमुलेशन एज ए रिजल्ट ऑफ, तो यहाँ कोई वो आना चाहिए कि वो बन जाता है हाइपर स्टिमुलेटेड, एडजेक्टिव आना चाहिए बेसिकली। व्हेन अ गेम प्लेयर बिकम्स, कुछ भी बन जाता है ना बन जाने के लिए, बिकम्स वाइल्ड, बिकम्स कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर फिलहाल जो भी है एडजेक्टिव लेना होगा हमें। एज अ रिजल्ट ऑफ गेम स्पीडिंग अप प्रोवाइडिंग, तो मे बी ये रॉन्ग हो जाएगा, इसको हटा देंगे, हमें सही चाहिए। तो ए वाले सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, ये और ये, वो वहाँ पर हाइपर स्टिमुलेशन का कोई सेंस ही नहीं बनता है। बिकम्स मतलब बन जाना, यानी कि एडजेक्टिव चाहिए। तो बी सी होगा या बी सी डी होगा, यानी कि बी और सी दोनों राइट होंगे, बी और सी दोनों राइट होंगे। दो ही हमारे पास ऑप्शन रखे हैं, तो एक बार डी ट्राई कर लेते हैं हम, डी में क्या है, सही है या रॉन्ग है। अगर डी रॉन्ग होगा तो बी ऑप्शन आ जाएगा। सेकेंडली इंट्रिंसिक रिवार्ड्स आर दोज दैट फोकस प्रिंसिपली ऑन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द पर्सन, तो कुछ तो गलत लग नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि देखिए इंट्रिंसिक रिवार्ड्स दे रखा है, प्लूरल है तो आर लगा है। आर दोज दैट फोकस प्रिंसिपली, जो कि फोकस करते हैं, प्रिंसिपली यानी मेनली, ऑन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, इंडिविजुअल के बिहेवियर पे, एंड फैक्टर्स पे, एक्सटर्नल टू द पर्सन, जो कि पर्सन के एक्सटर्नल होते हैं। तो ये बी सी डी राइट हो जाएगा। तो द फॉलोइंग विल फिल द ए बी सी रिस्पेक्टिवली, तो ये हमें फिल इन द ब्लैंक देखना है, रीडिंग करनी पड़ी एक बार। 18, 19, 2 questions. Some people are lucky enough to look back at their childhood with affection for a time in life without much stress and anxiety. They might think of long hours spent playing in the backyard free of worry or pursuing projects and relationships without apprehension or fear. कोई भी fear नहीं हो सकता है, apprehension डर नहीं रहता है। Such tender memories are often in, तो ये जो टेंडर मेमोरीज होती हैं ऑफन इन क्या होती हैं, कंपैरिजन टू द लाइव्स मैनी लीड्स एज एडल्ट्स, तो एडल्ट के साथ में कंपैरिजन हो रहा है चिल्ड्रन की लाइफ का। वेयर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी सीम टू डोमिनेट, तो मतलब एडल्ट जो होते हैं उनके लिए स्ट्रेस और एंग्जाइटी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती रहती है। ये क्या हो गया, सच टेंडर मेमोरीज आर ऑफन इन माइल्ड कंपेरिजन, माइल्ड कंपेरिजन होगा या इन डिसोलेट कंपेरिजन होगा, डिस्टिंक्टली स्टार्क हो सकता है, स्टार्क का मतलब होता है एकदम, ठीक है, एकदम पूरा कंपेरिजन, ठीक है, कंप्लीटली कर सकते हैं। जैसे कुछ भी बोलते हैं इट इज स्टार्क ट्रू, स्टार्क मीन्स पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से, या कह सकते हो साफ तौर पर, क्लियरली भी यूज होता है। स्टार्क के 2-3 मीनिंग होते हैं, तो क्लियरली भी हो सकता है। सो सच टेंडर मेमोरीज आर ऑफन इन स्टार्क कंपेरिजन, ये क्या होती है, एकदम क्लियर कंपेरिजन दिखाती हैं, साफ तौर पर, ये एडवर्ब है।
एडजेक्टिव भी वर्क करता है। आगे रीड करना पड़ेगा। द फैक्ट दैट मैनी स्ट्रगल्स टू बी फ्री इन एडल्टहुड रेजेज अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन केयर फ्रीनेस एंड गुड लाइफ। Such asymmetry between childhood and adulthood is a result of children and adult being different kinds of creature। तो ये क्या है, एक asymmetry है। asymmetry का मतलब होता है difference, ठीक है। symmetry का मतलब एक समान चीजें हैं, समरूपता है, सेम चीज है, बट asymmetry का मतलब होता है डिफरेंस, जो अंतर है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, उसके बारे में बताया गया है, तो ये सही हो जाएगा। अनलाइक एन एडल्ट चाइल्ड डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू, ठीक है। तो एक चाइल्ड के हाथ में अथॉरिटी नहीं होती क्या, इंडोर्स करने की, दी वैल्यूएबल गुड्स इन हर लाइफ, उसकी जो लाइफ में वैल्यूएबल गुड्स हैं उनको इंडोर्स करने की। इंडोर्स मीन्स सपोर्ट करना होता है, ठीक है, सपोर्ट करने की। तो ये स्टार्क भी सही है यहाँ पर, बाकी एसिमेट्री तो ये राइट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक, आई को फिल करना है, इसमें रीडिंग करेंगे क्या लिखा है। This means that if a child is experiencing stress and anxiety, he or she will lack the mental space needed for positive emotions towards valuable projects and relationships to arise. Okay, so we can say a child is a creature who has already started developing practical reasoning skill but has not developed them to a degree सच एज दैट टेक राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एडल्टहुड। तो ये बात हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, बट यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है प्रोजेक्ट्स की एंड रिलेशनशिप्स की, ठीक है। तो वो रॉन्ग हो जाएगा। चाइल्ड क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी को, लैक होता है मेंटल स्पेस में पॉजिटिव इमोशंस टुवर्ड्स वैल्यूएबल प्रोजेक्ट एंड रिलेशनशिप्स टू अराइज। तो ये नहीं आ रहा है यहाँ पर कुछ। For instance, childhood then is that stage of life that follows infancy and ends before adolescence। तो adolescence की बात हो रही है, कोई सेंस नहीं है। सी में क्या है, एज ए रिजल्ट द चाइल्ड विल बी इन अ पोजिशन वेयर सच प्रोजेक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स। ये देखिए, जो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स की बात हुई थी वही यहाँ पर आ रही है। सच मीन्स ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं और रिलेशनशिप्स हैं डोंट काउंट एज कॉन्स्टिट्यूटिव गुड्स। तो ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, ऑप्शन सी डी। सो अ डिस्पोजिशन नॉट टू फील स्ट्रेस्ड एंड एंग्शियस इवन दो देयर विल बी मोमेंट्स इन पर्सन्स लाइफ वेयर सच नेगेटिव इमोशंस। तो इमोशंस की बात हो रही है, यहाँ नहीं होगा। चाइल्ड देयरफॉर समवन हु डज नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी वेरी ऑफन बोथ एज ए रिजल्ट ऑफ साइकोलॉजी एंड हर पर्सनल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि साइकोलॉजी और पर्सनल सर्कमस्टांसेस की वजह से वो एंग्जाइटी नहीं फील करते। तो बेसिकली ए वाला, ये सी वाला हो जाएगा, बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट एंड रिलेशनशिप्स यहाँ पर जो हो रहे हैं उसी के लिए आया है सच। तो ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ, अगेन फिल इन द ब्लैंक करना है हमें। once you have written down the argument and the supporting facts that you would like to put in the body of the essay, now structure, पहले लिख लेना होगा ऐसे में, फिर उसको स्ट्रक्चर करना होगा योर ऐसे एंड प्रिपेयर अ प्रॉपर चार्ट। तो प्रॉपर चार्ट कैसा होगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर चार्ट। और देखिए स्ट्रक्चर नाउन हो गया, ये नहीं आएगा। चार्ट के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। जेपर्डाइज तो किसी को डेंजर में डालना होता है, वो भी नहीं होगा, सेंस ही नहीं है। प्रेजेंटेबल चार्ट हो सकता है, इमिटेटिंग कॉपी करना होता है, ये नहीं होगा। तो प्रेजेंटेबल चार्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ये एडजेक्टिव है दोनों। फिर आगे आते हैं, ये क्या है, होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोएट्री एनालिसिस एंड हेंस मेक श्योर टू गेट द अटेंशन ऑफ द रीडर राइट एट द बिगनिंग ऑफ योर ऐसे। अवॉइड यूजिंग टू मैनी पोएटिक, तो अवॉइड करना होगा यूजिंग टू मैनी पोएटिक जार्गन्स या पोएटिक एनालिसिस। जार्गन्स का मतलब बहुत डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, जो हैवी वर्ड्स होते हैं, तो जार्गन्स राइट हो सकता है, देख लेंगे आगे। इन योर इंट्रोडक्शन बिकॉज योर टारगेट ऑडियंस विल मोस्ट प्रोबेबली बी, क्या होगी, समवन हु इज़ नॉट लिटरेचर सेंसिटिव। तो बहुत ज़्यादा जो है ऑडियंस लिटरेचर सेंसिटिव नहीं है, जिसको खूब नॉलेज नहीं है वो नहीं हो, वो होगी इनकी ऑडियंस जो बहुत ज़्यादा नहीं जानती लिटरेचर के बारे में। ऑलवेज रिमेंबर दैट द इंट्रोडक्शन पार्ट शुड गिव ए शटल हाईलाइट ऑफ द पोएम एंड द एनालिसिस दैट इज टू कम फर्दर, ठीक है। तो शटल मीन्स होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म जो है थोड़ा सा हाईलाइट दे देगा, ठीक है। और स्लाइटली भी सही है यहाँ पर, बट ये एनालिसिस और जार्गन डिफरेंट बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जार्गन्स होना चाहिए, ना कि एनालिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस समराइजेस द गिवन पैराग्राफ। अब ये जो पढ़ा है पैराग्राफ, उसका मीनिंग क्या है, रीडिंग करके देखेंगे। एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन आर्ट ऑफ राइटिंग एन एसे, जस्ट नीड्स टू follow the structure, whereas poetry includes all favorable and debatable facts and impactful introduction।
नो इन्फॉर्मेशन शुड बी लेफ्ट वाइल राइटिंग ऐसे, बट इन्फॉर्मेशन कैन बी रूल्ड आउट वाइल राइटिंग पोएम्स। तो छोड़ ही नहीं जाती है बट पोएम में लिख दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं। द स्ट्रक्चर ऑफ द एन ऐसे कैन बी प्रिपेयर्ड आफ्टर नोटिंग डाउन ऑल द फैक्ट, ये देखिए है यहाँ पर पढ़ा था हमने। बट इन पोएट्री देयर इज अ कॉमन स्ट्रक्चर दैट इज फॉलोड विद इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन, ये सही है। यहाँ पर दे रखा था कि हम सब कुछ प्रिपेयर करते हैं ऐसे एंड प्रिपेयर प्रॉपर चार्ट, पूरा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाते हैं ऐसे के लिए, लेकिन पोएट्री के लिए देर इज़ अ कॉमन स्ट्रक्चर होता है और इंट्रोडक्शन उसका काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है। ये इंट्रोडक्शन है, देन बॉडी है, तो यही करेंगे, अब टाइम भी नहीं बचा है। और बोला है कि इसमें क्या होता है, पोएटिक वर्ड्स एंड द टारगेट। सो इंग्लिश सेक्शन सबमिट करने के बाद अब हम यहाँ पर तीनों सेक्शंस का जो स्कोर है वो देखेंगे, राइट। तो ये मार्क्स आए हैं, 37 अटेम्प्ट्स किए थे क्वेश्चंस और 48.18 मार्क्स आए हैं, जिसमें से लॉजिकल रीजनिंग का अगर देखें सेक्शन वाइज तो 11 क्वेश्चन किए थे, 11 करेक्ट हैं और 13.75 मार्क्स हैं, राइट। और 97.3 परसेंटाइल है। ऑब्वियसली 11 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कम है, बट ऑब्वियसली मार्क्स का जो लेवल है वो टफ रहा होगा मार्क्स का क्वेश्चंस का, इसलिए लोगों ने कम अटेम्प्ट किया होगा। देन क्वांट में भी 9 क्वेश्चंस, काफ़ी कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट हैं, 15 मार्क्स आए हैं, बट यहाँ पर भी सेम वही है, 98 परसेंटाइल आई है, बिकॉज लेवल टफ है और काफ़ी कम क्वेश्चंस लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। देन नेक्स्ट इज इंग्लिश सेक्शन है, जिसमें कि मार्क्स आए हैं 17 और 17 क्वेश्चन, सॉरी 19.43 मार्क्स आए हैं और 93.6 यहाँ पर परसेंटाइल रहा है। तो ये हमारे तीनों सेक्शंस के मार्क्स हो जाएंगे, जिसमें टोटल मार्क्स 48.18 है एंड दिस इज़ द रैंक, ये सारी चीज़ें गिवन है। तो एक बार हम जा करके देखेंगे डिटेल में कि जो क्वेश्चंस हैं कहाँ पर किस तरीके से किए हैं। तो ये देखिए सेक्शन वाइज जाए तो रीजनिंग में मैंने सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। ज़्यादा पजल के लिए मैं नहीं भागा, सारे मिसलेनियस क्वेश्चन करता गया। आगे में भी पजल आगे होंगी, मैं आगे पहुंच भी नहीं पाया था, सिर्फ इतने क्वेश्चन देखे थे 11 मैंने, आगे देख भी नहीं पाए थे। ये पजल वगैरह क्वेश्चन इधर गिवन है, ठीक है। तो कोई पजल नहीं, सारे मिसलेनियस खाली कर लीजिए, तो इतने में भी अच्छा खासा अटैम्प्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा। देन आते हैं क्वांट में भी ये देखिए DI थी, मैंने स्किप कर दी। ये छोटी छोटी 2 मार्क्स की DI थी, तो इनको हमने देख लिया 2 क्वेश्चंस की। देन अगेन मिसलेनियस क्वेश्चंस किए और यहाँ पर भी सिर्फ 3 क्वेश्चंस का ये DI मैंने बनाया और ये 2 क्वेश्चंस का ये DI मैंने स्किप कर दिया। जो भी 3 क्वेश्चंस का DI था ये मैंने स्किप कर दिया। और ये क्वेश्चन 13 मिसलेनियस अगेन ये भी कर लिया। देन मिसलेनियस ये भी था, कर लिया था DS का क्वेश्चन, एंड ये मिसलेनियस क्वेश्चन। तो मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ पर भी करके ही काम बन गया, काफ़ी सही हो गया। देन इंग्लिश में भी आएंगे तो सेम वही होगा, यहाँ पर ज़्यादा RC को टच नहीं किया। ये एक RC टाइप का क्वेश्चन था, ये स्किप कर दिया। देन मिसलेनियस अगेन मिसलेनियस करते गए, मिसलेनियस अच्छा हो गया, ठीक है। फिर एरर के क्वेश्चन हटा दिए, छोड़ दिए। देन मिसलेनियस के क्वेश्चन जो थे ये अटेम्प्ट कर लिए, फिर इन द ब्लैंक टाइप का। और बाकी ये जो भी आगे DI वगैरह रहा होगा, ये DI का क्वेश्चन है, ये नहीं किया। सॉरी RC का क्वेश्चन जो है ये वही है, लेंदी हो गया। बाकी आगे तक ये क्वेश्चन भी डुएबल थे, पहुंच नहीं पाए यहाँ पर, शायद से हो जाते। तो ये सारे सेक्शन का सेक्शन वाइज मैंने आपको मार्क्स वगैरह शो कर दिया। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। If you are preparing for banking and insurance exam, then you can subscribe this channel. Thank you.